बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। हम जब बात करते हैं बिज़नेस की, तो बिज़नेस की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। जैसे काइंड्स ऑफ बिज़नेस की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी होता है, ट्रेडिंग बिजनेस भी होता है, सर्विसेज बिजनेस भी होता है। तो इसी हवाले से अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ बिजनेस या काइंड्स ऑफ ओनरशिप अकॉर्डिंग टू ओनर, काइंड्स ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं विच आर गिवन बिलो। एक हमारे पास होती है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल का मतलब होता है वन, प्रोप्राइटर का मतलब होता है मालिक। तो अगर किसी बिजनेस में एक मालिक है तो उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर किसी बिजनेस में एक से ज़्यादा मालिक हैं, कम से कम दो, और टिल 20, कहीं पे आपको 50 मिलेंगे, कहीं पे आपको 10 मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तान पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक वो है 20। तो अगर किसी भी बिजनेस के अंदर दो या दो से ज़्यादा शराकतदार हों तो उस बिजनेस को हम बोलते हैं पार्टनरशिप। इसी तरह ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की अगर हम बात करें तो इसमें कोई ओनर की लिमिट नहीं होती। इसमें हमारे पास, अच्छा, इसका मतलब क्या है? ज्वाइंट, ज्वाइंट का मतलब मिलजुल के। स्टॉक का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ शेयर्स। इसके अंदर जो मालिक होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं। तो ये कंपनी होती है, इसके बारे में हम तफसील से डिस्कस करेंगे कि एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, एक कंपनी होती है जिसके बहुत सारे मालिक होते हैं। उनके हम जो यूनिट हैं हम उसको शेयर होल्डर में बांट देते हैं, और हर शेयर होल्डर के पास कुछ ना कुछ हिस्सा होता है कि वो उस उतने हिस्से का वो मालिक है। तो इस हवाले से हम डिस्कस करें तो हमारे पास 3 किस्म के बिजनेस हुए। सोल पार्टनरशिप, जिसको हम बोलते हैं वन मैन बिजनेस। पार्टनरशिप, कम से कम 2 ओनर या ज़्यादा से 20। जॉइंट स्टॉक कंपनी में ओनर की लिमिट नहीं होती। तो हम वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे। इसका सवाल एग्जाम में लाजमी आता है, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, तो आपने इसको बड़ा फोकस करना है। अच्छा, अगर हम इसको पढ़ेंगे और फिर हम आराम से इन दोनों के दरमियान डिफरेंस मालूम कर सकते हैं। इसी तरह जब हम इसको पढ़ेंगे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को, इन तीनों में डिफरेंस भी आता है। डिफरेंस बिटवीन दीज टू पूछ लेगा, डिफरेंस बिटवीन सुपरशिप एंड पार्टनरशिप पूछ लेगा, इनके फीचर्स पूछ लेगा, इनकी करेक्टरिस्टिक्स पूछ लेगा। सवाल जरूर आता है इसमें से, क्योंकि ये मेन क्वेश्चन है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ या एडवांटेजेस ऑफ सोल पार्टनरशिप। अच्छा, सोल पार्टनरशिप के बारे में मैं जितनी भी बातें करूंगा ना, वो सब उसकी क्या कहलाएंगी? करेक्टरिस्टिक। क्या वो उसके फायदे हों, क्या उसके नुकसान हों। तो एक बात याद रख लें आप कि सोल पार्टनरशिप के बारे में जितनी भी हम बातें करेंगे वो सब उसकी करेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा, वो सब उसकी फीचर्स कहलाएगा, वो सब उसके एलिमेंट्स कहलाएंगे। वो अब वो या तो फायदे हों या फिर हमारे क्या हो, नुकसान हों। तो सबसे पहला फायदा इसका क्या है? अगर आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है, इजी टू स्टार्ट। अच्छा, इसके इस बिजनेस को बड़े आराम से हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम बड़े आराम से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इजी टू डिजॉल्व, इसको हम आराम से ख़त्म भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है ख़त्म करने के लिए, किसी पार्टनर से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वन मैन बिजनेस है। जब आपकी मर्ज़ी है आप इसको बिजनेस के अंदर एंटर हो सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जब चाहे बिजनेस को शट डाउन करके वापस जा सकते हैं। इसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। तीसरा जो हमारा बिजनेस है, फ्रीडम ऑफ एक्शन है। आपका ये अपना बिजनेस है तो आपकी आज़ादी है, और मालिक नहीं है इस बिजनेस में, तो ये आपकी आज़ादी है कि आप कुछ भी करते फिरें, कोई भी आप फैसला लें, कभी भी आप फैसला लें। तो ये इस बिजनेस का सबसे बड़ा एडवांटेजेस है। तो फ्रीडम ऑफ एक्शन का मतलब क्या है? आपको इसमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको फुल आज़ादी है, जो भी आप फैसला करें, जो भी आप करें। फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, ये बिजनेस गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं आता है। अगर आपकी कोई ऐसी वो ख़ास बिजनेस नहीं है, कोई फ्रूट का बिजनेस नहीं है, कोई जो है वो जिसकी नेचर पब्लिक डीलिंग नहीं है सच, तो अगर कोई ऐसा बिजनेस है, और सोल पार्टनरशिप नॉर्मली हमें आज़ादी होती है, इसमें हम गवर्नमेंट अब पे कंट्रोल नहीं कर पाती। हाँ, प्राइस के हिसाब से तो कंट्रोल करेगी कि कीमत आप ज़्यादा ना बढ़ाएं, कुछ चीज़ें ऐसी जो इलीगल है उस पर तो कंट्रोल करेगी, लेकिन इसके अलावा बिजनेस को चलाने के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन हम गवर्नमेंट के नहीं मानेंगे। हम अपनी बिजनेस, ये हमारा बिजनेस है, हम अपने बिजनेस चलाएंगे, अपने तरीके से चलाएंगे। तो अब ये नॉर्मली ऐसा होता है कि जैसे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, तो बाकायदा आपको गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट की कुछ एजेंसीज की आपको बातें माननी पड़ती हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारे फ़ायदे हैं कि हम इसको बड़े आराम से स्टार्ट कर सकते हैं, इसको आराम से हम ख़त्म कर सकते हैं। इसमें हम एक्शन, हम फ्रीडम होते हैं, हमें आज़ादी होती है, क्योंकि हमारा बिजनेस होता है, हम कुछ भी करें, हमें किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी पार्टनर से पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह गवर्नमेंट से हम
फ्रीडम हमें आज़ादी होती है कि हम गवर्नमेंट हमें कंट्रोल नहीं करती है। अच्छा, इस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा वो हमारा होगा, ऑनर ऑफ ऑल प्रॉफिट। तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लें कि जनाब ये सारा जो बिजनेस का मालिक होगा वो क्या होगा, और जो भी बिजनेस का मालिक होगा वो सारा उसका प्रॉफिट रखेगा। अच्छा, इस बिजनेस में ज़ाहिर है पैसा भी कम लगता है, स्मॉल कैपिटल होता है, तो हमारे पास टैक्सेस भी, हमारा प्रॉफिट भी कम होता है तो टैक्स भी हमारे पास कम लगता है। अच्छा, इस बिजनेस के जो राज है हमारे पास वो राज ही रहते हैं, क्योंकि आप ओनर अगर हो तो आप अपने बिजनेस के राज किसी को नहीं बताओगे। पार्टनरशिप में अपने पार्टनर्स को राज बताने पड़ते हैं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में आप कोई चीज़ सीक्रेट नहीं रख सकते, आपको बाकायदा शेयर होल्डर्स को बताना पड़ेगा। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहलाती है लो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये छोटे छोटे पैसों में भी, कम से कम पैसों में भी बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। इसी तरह इसके अंदर जो कंट्रोल होता है हमारे पास, फुल 100% कंट्रोल होता है, हमारा बिजनेस होता है, हम कुछ भी करें। इमीडिएट एक्शन एंड क्विक डिसीजन, इस बिजनेस के अंदर ये खासियत है कि हम इससे फौरन एक्शन ले सकते हैं और हमारा जो फैसला होगा वो क्विक होगा, क्योंकि हमें अपने पार्टनर से पूछने की जरूरत नहीं कि ये वन मैन बिजनेस है, तो हम बड़े आराम से अपने फैसले खुद कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास बेनिफिट है कि हम बिजनेस को बड़े आराम से स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस को आराम से ख़त्म कर सकते हैं। हम आज़ादी होती है हमें कोई भी एक्शन लें, हमें आज़ादी होती है गवर्नमेंट कंट्रोल से, सारा का सारा प्रॉफिट हमारा होता है, इसमें टैक्सेस लो होते हैं। इस बिजनेस के जो राज होते हैं वो ओनर को पता होते हैं, किसी और को नहीं पता होते। लो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये छोटे से छोटे कॉस्ट में ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, बिजनेस शुरू हो सकता है। इसका फुल कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम मालिक हैं, और हम फॉरेन एक्शन ले सकते हैं किसी भी चीज़ पे, फॉरेन डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि हमें अपने शेयर होल्डर से पूछने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने पार्टनर से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा अपना बिजनेस है, ये वन मैन बिजनेस, तो इसका बेनिफिट ये है कि हम कोई भी एक्शन ले सकते हैं इमीडिएटली, फॉरन। इस बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है कि हम बिजनेस को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, हमारे अपने हाथ में होता है। पर्सनल इंसेंटिव का मतलब क्या है, देखिए ये आपका बिजनेस है, जितना सुबह दोपहर शाम रात मेहनत करेंगे आपका बिजनेस उतना ही जो है वो फले फूलेगा और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ये कहलाता है पर्सनल इंसेंटिव। इसमें आपको अपना इंसेंटिव होता है, आपका अपना बिजनेस है, आप जिसको अपने बिजनेस को मॉडिफाई कर लें, कम कर लें, ज़्यादा कर लें, जो भी प्रॉफिट होगा सब आपको होगा। क्रेडिट वर्दीनेस, अच्छा क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब है यहाँ पे अगर आपकी साख अच्छी है तो आपके बिजनेस का भी लोन वोन बड़े आराम से मिल सकते हैं। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब है, क्रेडिट वर्दीनेस वो बिजनेस होते हैं जिसके अंदर आपके पास क्रेडिबिलिटी है, मतलब आपको लोग उधार देते हैं, आप उनको अगर वक्त पे पे कर देते हैं और कोई भी डिले नहीं करते पेमेंट में, और वक्त पे आप अपनी लायबिलिटी पे कर देते हैं, तो ये हमारा बिजनेस कहलाता है क्रेडिट वर्दीनेस। तो इस बिजनेस में नॉर्मली क्रेडिट वर्दीनेस ज़्यादा होती है। अच्छा, हम मजीद कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लें, लेकिन ये हमारे क्या कहलाएंगे, डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोवाइडरशिप। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें फाइनेंस हमारे पास कैपिटल जो है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि वन मैन बिजनेस है, एक ही बंदा कैपिटल लेके आएगा, एक ही बंदा बिजनेस करेगा, तो हमारे पास कैपिटल कम होता है। दूसरा हमारे पास है डिफिकल्टीज इन मैनेजमेंट। सारे ओनर एक ही है, मैनेजर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इस बिजनेस को चलाने में काफ़ी मुश्किल होती है। लिमिटेड स्पैन ऑफ सुपरविजन, इसमें हमारा जो सुपरविजन है, सुपरवाइजर है, वो बहुत लिमिटेड होते हैं, उनका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है बहुत लिमिटेड होता है। इसमें इतने सारे हम हमारे अंदर हमारे पास बहुत सारे मैनेजर, बहुत सारे डायरेक्टर्स नहीं होते। अब ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की हम बात करें तो उसमें बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं, तो बहुत सारे लोग चलाने वाले होते हैं, उनका बाकायदा सुपरविजन बेशुमार होती है, उनके पास सुपरवाइजर बहुत सारे होते हैं, उनके पास डायरेक्टर्स बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे जो लिमिटेड स्पैन ऑफ सुपरविजन है, सिर्फ या तो मालिक होता है या मालिक के पास जो है कोई मैनेजर है वो सुपरवाइज कर रहा होता है। साइज का लिमिट होती है इसकी, साइज हम ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि एक शख्स एक खास हद तक बिजनेस संभाल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं संभाल सकता। इसमें जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर खुदा न खास्ता आपके बिजनेस पे कर्जा चढ़ा हुआ है तो आपको अपना घर भी बेचना पड़ जाएगा, आपको अपने एसेट्स, अपने पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़ जाएंगे, अपनी लाइबिलिटी उतारनी पड़ेगी। हालांकि दूसरे बिजनेस में ऐसा नहीं होता, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, यहाँ पे लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब क्या है कि जो जिम्मेदारी है, जो ऑब्लिगेशन है, वो अनलिमिटेड है। आपको अगर आपके बिजनेस में कर्जा चढ़ा हुआ है तो आपको अपना घर भी बेचना पड़ जाएगा कर्जा उतारने के लिए। लैक ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, खुदा न खास्ता अगर जो बिजनेस चला रहा है, जो ओनर है, वो पागल हो जाता है, वो बढ़ जाता है या उसको एक्सीडेंट हो जाता है, तो कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम आ जाती है कि वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो सकता। कंटिन्यूटी का मतलब है आगे नहीं जा सकता। ईज ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या था कि ईज ऑफ फॉर्मेशन हमारा एडवांटेज भी था लेकिन डिसएडवांटेज भी है।
ये बिजनेस बड़े आराम से स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमने क्या लिखा है, एवरीवन कैन स्टार्ट और इजीली स्टार्ट द बिजनेस। क्या मतलब है इसका, हर कोई बड़े आराम से बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। और इसकी वजह से नुकसान क्या होता है कि हमारा कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। आप देखिए मोहल्ले में एक दुकान खुलती है, दूसरी दुकान खुलती है, तीसरी दुकान खुलती है, सारे सोल पार्टनरशिप बिजनेस है, और उसकी खुलने की वजह से दूसरे जो बिजनेस है उनका कंपटीशन बढ़ जाता है और प्रॉफिट क्या होता है, डाउन होता है। ये एक हमारा डिसएडवांटेज भी है। अच्छा, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, ये बिजनेस बड़ा अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन का मतलब क्या है, जैसे हमने डिस्कस किया कि जनाब इसकी लाइफ बड़ी अनसर्टेन होती है। जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि जनाब खुदा न खास्ता जो ऑनर चला रहा है वो जो है मर जाता है, या वो जो है वो उसका इंतकाल हो जाता है, या वो पागल हो जाता है, या उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लग जाता है, उस पर कोई क्राइम हो जाता है, तो बिजनेस सारा का सारा उसी के नाम पे चल रहा होता है, वही मेहनत कर रहा होता है वो बिजनेस। तो लाइफ मतलब सर्टेनिटी नहीं है। अब देखिए पार्टनरशिप में ये 4-5 पार्टनर है, अगर एक मर भी गया फिर भी बिजनेस चल सकता है। डायरेक्ट आप अगर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की बात करें, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में बेशुमार डायरेक्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स हज़ारों शेयर होल्डर होते हैं, तो अगर एक दो शेयर होल्डर, 10 शेयर होल्डर, 50 शेयर होल्डर मर भी गए फिर भी बिजनेस सर्टेन रहेगा, चलता रहेगा। तो अगर इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ आपने लाजमी पूछ लेना विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, थैंक यू।